जैसी मैंने मांगी थी वैसी भाभी पाई। Ooh, this one's going to be interesting because it's got Bhabhi. In this messed up world, जहाँ आज की जनरेशन को porn में स्टोरी चाहिए और मूवीज में porn, let's rewind to the era when the only thing people wanted to see is some unrealistically happy family with super unrealistic characters जिनके पास फटे तक पैसा और गले तक संस्कार हुआ करते थे. Basically was a time जब XXX नहीं SSS चलता था. सुंदर, सुशील, समझदार. So be ready for the rich family version of नदिया के पार, जिसको पक्का मोदी जी ने देखा था before giving us the first जनता कर्फ्यू टास्क. हम आपके हैं कौन? सूरज भरजातिया इज बैक, जिनकी मूवीज में हीरो अपनी हीरोइन के बाल के अलावा आज तक कुछ और नहीं खोल सका. ब्रिंग्स यू अ मूवी विद ग्रेट मैसेज कि हर आदमी भगवान होता है. ससुर जी पिता है, पति देवता है, देवर छवि कृष्ण की. भाई लड़की वाले हैं, झुकना तो पड़ेगा ही. Be ready for a movie कम किसी की शादी का वीडियो ज्यादा with 16 songs. Seriously, we counted. 1 घंटे का तो सिर्फ गाना है इस मूवी में, including engagement song, शादी song, विदाई song, कोद भराई song, breakup song, song where they're trying to imitate animals. एंड द सॉन्ग जिसके बिना आज तक अंताक्षरी शुरू नहीं हुई. समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम. चलो मौत से गाओ. कैलाश नाथ जी राजेश के लिए दुल्हन की तलाश में है, बट शी मस्ट बी सुंदर, सुशील, समझदार. एंड दिस बहु सर्चिंग somehow ends up at a खुलेआम flirting between समधी and समधन जी. गाने बैठे गाना सामने समधन है, ये बनारस की साड़ी खूब सजे. They're flirting, right? सुना दीजिए ना. They're definitely flirting. It's all fun and games till the shit happens in real life. समधन जी, ये मन भी कितना बावरा है. A love story of Rajesh and Pooja, who really needs to do something about her constant sweaty armpits. Probably because she's, super hot. Wait, she's the one from that 90s show with super depressing title song. मेरी किस्मत लिखते लिखते मेरा मालिक सो गया. Same here, man. Same here. देखिए किस तरह राजेश पहली बार पूजा से मिलता है, who straight up look like a grinning face emoji. बहुत अच्छी पेंटिंग है. थैंक यू. और पहली ही नजर में पूजा भी फैसला कर लेती है कि अब उसे अपनी सारी जिंदगी राजेश के घर के किचन में बितानी है. सीरियसली, शादी के बाद बहन या तो खाना बना रही होती है या फिर फ्रूट्स काट रही होती है, लेकिन क्रिकेट खेलते वक्त सबको पता चल जाता है कि राजेश ग्राउंड में शॉट नहीं बल्कि बेडरूम में शॉट लगाने के फिराक में है. मेरे घर वाले तो टीवी में इतने के लिए भी ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं. लेकिन ये सब बच्चे किसके हैं भाई? उसमें से एक को तो बाल में जू मिल गई एंड ही इज लाइक, लेट मी किल दिस बिच रियल क्विक. लेकिन घर का मेन कैरेक्टर है प्रेम. ही इज द ओनर ऑफ अ कार फैक्ट्री, जिसकी खुद की जीप ऐसी दिखती है जैसे स्कूल के नोटबुक में लास्ट का 2 पेज हो. देखिए किस तरह प्रेम पूजा की बहन निशा को इम्प्रेस करता है बाय शोइंग ऑफ हिज टैलेंट. लगता है इंप्रेशन जमाना पड़ेगा. रन. इधर टफी की भी फटी पड़ी कहीं ये बाद में ये ना बोल दे कि गाड़ी कुत्ता चला रहा था. उसकी तो जीप में भी लिखा हुआ है, ट्राई टू कैच मी, नो चांस. Couldn't agree more, प्रेम. Couldn't agree more. Nisha is a smart girl. तुम कंप्यूटर्स कर रही हो? वाओ. But who gives a shit because all she does is cooking, serving, cutting fruits, and most importantly, ये बहन सुपली में गाजर साफ करती है. कंप्यूटर्स. लेकिन फिर पूजा गिर जाती है hysterically. लो चली मैं. जीती रहो. लेकिन मरने से पहले ये कुछ कह रही है कि तुम दोनों की शादी करने के प्लान की गांड मार के जा रही हूँ. जीती रहो. और पूजा की अस्थियां बहा के घर वापस आने पे सारा घर उसे बहुत मिस कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें राजेश का घर फिर से बसाना चाहिए. और तभी राजेश को याद आता है कि साली होती है प्यारे आधी घर वाली. और ये खबर सुन के प्रेम बहुत दुखी है, लेकिन फिर वो कहता है कि मान जाओ भैया. अबे शादी होगी तो गर्लफ्रेंड भाभी बन जाएगी, और भाभी माँ समान होती है, माल समान नहीं. और इसी के साथ कैलाश नाथ जी राजेश और निशा की शादी फिक्स कर देते हैं, क्योंकि अब बार बार न्यू समधन जी कौन खोजें. और ऐसे में टफी के ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ती है और सूरज भर जाता है कि मूवी में स्पॉटलाइट मतलब shit about to go down. देखिए किस तरह निशा अपना ब्रेकअप लेटर एक रुमाल जो लिटरली सभी इंडियन मॉम्स के पास होता है में रैप करके प्रेम को देने के लिए कहती है एक कुत्ते को. टफी, मेरा एक काम कर दो. It's a dog. All they can do is sniff other dog's butthole. लेकिन टफी नहीं चाहता कि बाद में प्रेम और निशा राजेश का खून करके भाग जाए.
अरे मैं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखता हूँ, उसमें ऐसा ही होता है। और अब राजेश को सब पता चल चुका है। मैं ही नहीं समझ पाया कि तू मुझे क्या कहना चाह रही थी। और यू फकिंग किडिंग मी? वो दोनों पूरी दुनिया के सामने चिड़ीमारी कर रहे हैं और ये बोलते हैं। मैं ही नहीं समझ पाया। अब बोलते कि ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे गाने के शुरू में पूजा के बाल छोटे होते हैं और गाने के बीच में ही लंबे हो जाते हैं। बोलते कि ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे निशा के बाल फंक्शन से पहले छोटे होते हैं और उसी शाम को लंबे हो जाते हैं। ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे इस मूवी में एस ग्रैबिंग को संस्कारिंगली दिखाया गया है। और इसी के साथ प्रेम को निशा और कैलाशनाथ जी को सुशील, सुंदर और समझदार समधन जी मिल जाती है। समधन जी सुना दीजिए ना। हम आपके हैं कौन? That's a valid question because you know पहले रिश्तेदार, फिर गर्लफ्रेंड, फिर ऑलमोस्ट भाभी, फिर वाइफ, आगे पता नहीं क्या क्या। यार इंडिया की कौन सी विदाई में लोग ऐसे बालकनी में चढ़ के झूमते हुए दिखते हैं? ये सालियां बड़ी तेज हैं। Oh hello Desis! If you enjoyed the video, make sure you hit that like button, subscribe if you're new, and follow me on Instagram at only_Desi. And I'll see you guys in the next one. प्यार